अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुएब हसन। नाज़रीन, आजकल पावर सेक्टर इंक्वायरी की रिपोर्ट की बारे में तहकीकात जो हुई हैं उसके बारे में हर ज़माने ज़द आम है कि उसके बारे में बातें हो रही हैं कि उसमें कौन ज़िम्मेदार है, हुकूमत आया कि कुछ कर पाएगी, कि आया सिर्फ ये इंक्वायरियों की हद तक, जैसे कि पिछली हुकूमतों में होता रहा है कि इंक्वायरी होती हैं। लेकिन इस हुकूमत को एक क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इस हुकूमत में ना सिर्फ इंक्वायरी जो है वो हुई है, बल्कि वो रिपोर्ट भी पब्लिक हुई है। और ना सिर्फ उस रिपोर्ट में जो इस टाइम हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं वो उनको मंजरेआम पे लाया गया है, बल्कि जितने भी पिछले दौर में भी जो लोग जो इससे फ़ायदा उठाते रहे हैं वो उनको अवाम के सामने लाया गया है। तो ये क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है कि जो उन्होंने कहा था उन्होंने उनके नाम पब्लिक किए हैं। हाँ, नाम पब्लिक करने से कुछ नहीं होता। आया अब उन लोगों को कोई सज़ा होती है? उन लोगों ने जो मुल्क को लूटा, इसके लोगों के का जो खून चूसा है उसको कोई सज़ा होगी, उनसे कोई रिकवरी होगी? इस बारे में अभी कब कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि अभी जो है टाइम लिया गया है, उन्होंने रिपोर्ट बनाने के लिए मज़ीद तहकीकात के लिए टाइम लिया है। तो अब रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट, तो पता चलेगा कि कौन कौन और किस किस ने कितना इससे बेनिफिट लिया है। तो ये सिर्फ पावर सेक्टर का मामला नहीं है। यहाँ पे चीनी शुगर स्कैंडल, यहाँ पे अभी लेटेस्ट मेडिसिन का स्कैंडल है, उसमें कौन कौन से हैं जिम्मेदार हैं? मेडिसिन स्कैंडल में कौन से जिम्मेदार हैं? इंडिया से जब मेडिसिन लेके आने पे पाबंदी थी तो पाकिस्तान इंडिया से मेडिसिन क्यों लेके आया? उसकी वजह की क्या थी? उसकी महरक़ात क्या थे? चीनी और आटे में कौन कौन से लोगों ने फ़ायदा उठाया, कैसे उठाया, उसमें हुकूमत के कौन से लोग उसमें शामिल हैं? ये चीज़ तो सामने है कि उसमें जो जो लोग सामने आए हैं, खुसरू बख्तियार उसमें इन्वॉल्व आता नज़र आता आ रहा है, उसके साथ खुसरू बख्तियार का भाई है, उसके साथ जहांगीर तरीन ग्रुप है, इसके साथ कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने इसमें किया। इसी तरह चीनी के स्कैंडल में भी जहांगीर तरीन है, खुसरू बख्तियार है, उसमें शरीफ खानदान भी शामिल है। और इस गवर्नमेंट में तो सिर्फ 2 से 3 अरब की सब्सिडी दी गई है, पिछली गवर्नमेंट में 10 से 15 अरब की जो सब्सिडी देते रहे हैं। और वो उससे तब किस किस ने फ़ायदा उठाया? उसमें ओमनी ग्रुप शामिल है जो जरदारी का है। तो इसी तरह उसके अलावा बहुत से ग्रुप्स हैं जो इसमें शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सामने आनी चाहिए कि कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन इस चीज़ का जिम्मेदार है। और इसके साथ ही जो पावर सेक्टर में इंक्वायरी हुई है तो सिर्फ अभी एक एक चूनिया निषाद का है, जो मियां मंशा उसके ऑनर हैं। तो सिर्फ उनका भी ये एक जो पावर सेक्टर है उसकी इंक्वायरी हुई है, तो उससे इन्होंने ये पूरे हिसाब लगाया है कि कितनी करप्शन इसमें हुई है और कितनी किस किस तरह हुई है। उन्होंने गवर्नमेंट से पैसा लेके, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके और गवर्नमेंट से ही कर्जा लेके और वो पावर पॉइंट लगाए, और उन पावर पॉइंट से फिर बेनिफिट जो है वो भी गवर्नमेंट को नहीं मिला, लोगों को भी नहीं मिला। और गवर्नमेंट को कर्जों के नीचे गवर्नमेंट दबती गई और ये लोग जो है पैसा खाते गए ऑयल। और इन्होंने किस तरह करप्शन किया है? पहला तरीका इनका ये था कि जो ऑयल है, ऑयल ये गवर्नमेंट से परचेज करते थे, गवर्नमेंट से, कि अगर इन्होंने 100 लीटर जो है वो ऑयल परचेज किया है तो 100 लीटर ऑयल परचेज गवर्नमेंट से करके इन्होंने उसके जो बिजली उसकी शो करवाई है कि इतनी उसकी बिजली है जो वो उसकी बन गई है। लेकिन हकीकत में क्या था कि हकीकत में वही बिजली जो इन्होंने गवर्नमेंट को दी है या बेची है या नेशनल ग्रिड स्टेशन में जो ऐड हुई है, वो बिजली 70 या 80 लीटर से वो बन गई थी। बाकी जो 20 से 25 लीटर जो ऑयल था वो इन्होंने सेल किया है, वो भी इन्होंने फायदा लिया है। उसके बावजूद इन्होंने जब एग्रीमेंट हुआ था तो इन्होंने एग्रीमेंट किया था पाकिस्तानी रुपीज में, कि पाकिस्तानी रुपीज में एग्रीमेंट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं, कौन सा बाहर को किसी कंट्रीज को ये बेच रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के हिसाब से इनको ऑयल मिलेगा, पाकिस्तान के हिसाब से इनके खर्चात हैं, पाकिस्तान के लोग ही काम करते हैं, तो इनको वो उसमें डॉलर पे जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन्होंने एग्रीमेंट को रिस्केजुअल किया, गवर्नमेंट इनकी थी, गवर्नमेंट आती रही जाती रही, इनके बेनिफिट्स थे, इनके इंटरेस्ट ग्रुप थे। तो इन्होंने क्या किया कि अब डॉलर देखें कि डॉलर जब से एग्रीमेंट हुआ है आज तक ये डॉलर का तकरीबन डबल हो गया है। तो अब इसने इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब पेमेंट्स लेते हैं ये डॉलर्स में, और डॉलर्स में पेमेंट लेते हैं, और उसमें तकरीबन हाफ 50% गवर्नमेंट को तो यही लॉस हो रहा है कि जो इन्होंने हाफ कम से कम जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं। तो इसके अलावा महंगी बिजली गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो इस रीजन में पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, उसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, इस रीजन में सबसे महंगी जो बिजली है वो पाकिस्तान बेच रहा है अपने लोगों को, अपने लोगों का खून चूस रहा है, ये गवर्नमेंट खून चूस रही है। यही गवर्नमेंट नहीं, जब से
ये पावर सेक्टर के साथ एग्रीमेंट हुआ है, तब से जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, चाहे वो मार्शल का दौर था, चाहे वो मुस्लिम लीग काफ का दौर था, वो नवाज का दौर था, वो पीपल पार्टी का दौर था, और अब ये तरीके साहब का दौर है, तो ये सब में ये खून चूस रही हैं। हाँ, अब एक चीज है कि अब जो बॉल है वो इमरान खान के कोर्ट में है, वो कहीं भी फेंक सकते हैं, वो इनके साथ एग्रीमेंट को रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं, वो इनसे पैसे भी निकलवा सकते हैं, हाँ अगर वो चाहें तो। अगर उनकी गवर्नमेंट में ही ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने फायदा उठाया, क्योंकि इसमें भी सबसे जो सरकर्दा नाम है वो है मियां मंशा का, निशात चूनिया जिनकी ये पावर प्लांट है। उसके बाद इसमें नाम आ जाते हैं नदीम बाबर का, जो आजकल इस कैबिनेट का हिस्सा है। इसके बाद इसमें नाम आ जाते हैं रजाक दाऊद साहब के, जो अभी मशीर तजारत हैं, जो भी उनका हिस्सा है। इसके बाद इसमें जहांगीर तरीन का नाम भी आता है। इसके अलावा इसमें और भी बहुत से ऐसे नाम आते हैं जो कि हुकूमत का हिस्सा हैं या पिछली हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ कहना कि इसकी रिपोर्ट्स के कुछ निकल आएगा, ये कबल वक्त है। ये स्पोर्ट से निकलना तब ही है जब ये गवर्नमेंट स्टैंड होगी, जब इमरान खान की कैबिनेट अपनी साफ होगी, जब अपनी कैबिनेट में ऐसे लोग नहीं होंगे जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हों। क्योंकि जो बंदा खुद करप्शन में इन्वॉल्व है वो लोगों से क्या रिकवरियां करेगा, वो लोगों को क्या सजा देगा। तो इसलिए इमरान खान की जब तक कैबिनेट में उनकी टीम जब तक नहीं सही तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए इमरान खान को चाहिए कि अपने ऐसे लोगों को, सिलेक्टेड लोगों को, और फिर सबसे जरूरी बात ये कि ये अनइलेक्टेड लोग हैं, ये किसी इलेक्शन के थ्रू, किसी सेनेट के थ्रू, कोई इनका जो है पॉलिटिकल जो है वो इनका बैकग्राउंड नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन हैं, और आप जानते हैं कि बिजनेसमैन का काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करना होता है। यहाँ पे ये बात है कि हमारे सियासतदान भी बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन भी बिजनेस करते हैं। बेचारी अवाम जो है वो इन सब के दरमियान जो पीसी जाती है, अवाम को बेनिफिट कोई नहीं होता, अवाम का खून चूसा जा रहा है, अवाम को कोई बेनिफिट नहीं है। इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कोई मरता है मर जाए, कोई जो भी होता है उसको इन लोगों को फर्क नहीं बिल्कुल भी पड़ता। इसलिए हमें ये चीज़ देखनी होगी, ये गवर्नमेंट को भी ये चीज़ को रिव्यू करना होगा कि इमरान खान अगर रियासत मदीना बनाने के लिए आए हैं तो रियासत मदीना में आखिर होता क्या था। रियासत मदीना में तो अगर कुत्ते को पानी भी नहीं मिलता तो उसका जिम्मेदार भी जो है वो जो हुक्मरान होता था वो होता है। तो यहाँ पे तो हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना भूख से मरते हैं, हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना इलाज ना होने की वजह से मरते हैं। यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग रोज़ाना जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनके बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा सकते, जिन बच्चों ने स्कूल का रास्ता ही नहीं देखा, तो ये एजुकेशन से उनकी अपनी सिक्योरिटी, यहाँ पे दूसरे दिन कोई बंदा किसी को आगे गोली मार देता है उसको, वो ये सारी चीज़ें हैं, उनकी लोगों की हिफाजत ये किसके ज़ुम्मे है। हमारी जो पुलिस के थाना कल्चर है ये कब खत्म होगा। इन चीज़ों को कौन रिस्केड्यूल करेगा, कौन इन चीज़ों को प्रीव्यू करेगा, कौन इन चीज़ों को डिस्कस करेगा, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अगर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, ये सारी चीज़ों पे हुकूमत का कोई मौक़िफ़ होगा, हुकूमत कोई इन चीज़ों को रिव्यू करेगी और इन चीज़ों पे कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो हुक्मनामा जारी करेगी, जिससे लोगों को कोई इबरतनाक जो है सज़ा मिले, तो फिर ही इस मुल्क का कुछ बन सकता है। शुक्रिया।